हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मेरा नाम आयुष अग्रवाल है। इससे पहले हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था, तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कंक्रीट के बारे में जाना था कि कंक्रीट क्या होती है और और हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आज हम जानते हैं आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। हमने ये तो जान लिया कि कंक्रीट क्या होता है, अब हमें पढ़ना है कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है, यानी कंक्रीट तकनीकी क्या होता है। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, द साइंटिफिक रिसर्च और नॉलेज अबाउट कंक्रीट एज कंस्ट्रक्शन मटीरियल विच इंक्लूड्स इट्स प्रोडक्शन, यूज, मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिपेयरिंग एक्सेट्रा इज़ नोन एज कंक्रीट टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है, जो अब हम कंक्रीट का यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें उसका जो प्रोडक्शन है कैसे होता है, कैसे बनाई जाती है कंक्रीट, वो पता, उसकी जानकारी होनी चाहिए। किस तरह से यूज़ होती है वो जानकारी होनी चाहिए। कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किन किन जगह यूज़ होती है, ये पता होना चाहिए। मेंटेनेंस कैसे मेंटेन करनी है, अगर उसमें कुछ खामी आ जाए उसको कैसे मेंटेन करना है, टाइम के साथ साथ कैसे मेंटेन करके रखना है। इंस्पेक्शन, उसकी जांच, उसको कैसे जांच करनी है टाइम टू टाइम। क्वालिटी कंट्रोल, ये क्वालिटी कंट्रोल ही बहुत ज़रूरी होता है। जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता नियंत्रण, कितनी क्वालिटी उस कंट्रोल। और रिपेयरिंग और मरम्मत, कि जब हम जब कुछ भी बनाते हैं तो मरम्मत भी ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वो चीज़ हम वो स्टडी क्या कहलाती है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कंक्रीट कैसे बनाई जाती है। मतलब हमने पढ़ा था कि कंक्रीट मिक्स होता है। मिक्स किसका होता है, बाइंडिंग मटेरियल का, कोर्स एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट का। इन सब का जो मिक्स है, ये मिक्स का जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसको कैसे चयन करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, चूज़ करते हैं, वो सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। साथ साथ फिर उसकी जो हमें जो स्ट्रेंथ हमको मिलती है, वो स्ट्रेंथ हमको पर्टिकुलर कंक्रीट की जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं वो स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी, उसके लिए टेस्ट वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जो जानकारी है, ये सारी जानकारी हमें इससे मिलती है। अब जैसे हमें पता चला कि कंक्रीट जो है कंप्रेशन में तो ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ होती है और टेंशन में वीक होती है, तो उस टेंशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें छड़ें डालते हैं, यानी स्टील बार्स डालते हैं। तो ये सब जानकारी हमें कैसे पता चली, जब हमने उसकी स्टडी करी। ये सारी स्टडी ही क्या कहलाती है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी हिंदी में एक बार अगर हम पढ़ सकते हैं तो क्या है, निर्माण पदार्थ के रूप में कंक्रीट की वैज्ञानिक ढंग पर जानकारी, उत्पादन, उपयोग, अनुरक्षण, निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा मरम्मत इत्यादि कंक्रीट तकनीकी कहलाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी हुई, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर, इसके अंदर कुछ ग्रेड्स आते हैं, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। कुछ ग्रेड्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे पहले से ही, ग्रेड्स और उसके रेशो लिखे हुए हैं, M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, M30, M35 और M40। इनके कुछ रेशोज़ हैं, 1:5:10, 1:4:8, 1:3:6, 1:2:4। ये सारे ग्रेड्स हैं। ये रेशो किसका होता है, ये होता है, पहला जो होता है सीमेंट का होता है, दूसरा होता है फाइन एग्रीगेट, उसके बाद होता है कोर्स एग्रीगेट। तो ये सारे रेशोज़, तो ग्रेड्स हमें किसने बताए, ग्रेड्स जो बताए हमको BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने बताए। कैसे बताए, क्या होता है, इसमें एक टेस्टिंग करते हैं हम, 150 mm क्यूब लेते हैं और उसको 28 दिनों के लिए पानी में तरा के रखते हैं, फिर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल के, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे बताया जाता है। क्यों बताया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे, क्योंकि जो हमारी 2 टाइप की स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट, एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो कंक्रीट जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में ज़्यादा अच्छी होती है और बजाय टेंसाइल स्ट्रेंथ में, और टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 10 से 15% के आसपास होती है, वीक होती है काफ़ी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो M है, इस M का मतलब है मिक्सचर, और ये जो 5 है, ये 5 हमारी क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जिसकी वैल्यू न्यूटन पर mm² में होती है। ये वैल्यू हमें कैसे मिलती है, जब हम 150 mm क्यूब बनाकर के सैंपल बनाकर उसको 28 दिन पानी में
तराई करके और कंप्रेस यूटीएम मशीन पे टेस्ट करते हैं, तब जाके जो स्ट्रेंथ मिलती है वो हमारी ये जो 5 है वो डिनोट करता है, यानी ये इस मिक्स की जो स्ट्रेंथ निकलेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी M5 कहलाएगी, यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो हमें इसमें 1 पार्ट सीमेंट मिलाएंगे तो 5 पार्ट सैंड होगा यानी फाइन एग्रीगेट, और 10 पार्ट कोर्स एग्रीगेट होगा। तो इस मिला के M5 हमें मिलता है। तो इस तरह से कई सारे ग्रेड्स हैं, ज़्यादातर ग्रेड्स M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, M30, M35 एंड 40। ये M5 और M7.5 लीन ग्रेड्स कहलाए जाते हैं, जहाँ हल्के वजन के काम होते हैं, जैसे छज्जा बनाना है, कुछ बनाना है, तो वहाँ पे हम ये ग्रेड्स यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे लोड ज़्यादा बढ़ता नहीं है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं M10, M15, M20, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी कंक्रीट ग्रेड्स भी बोलते हैं इनको। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं हर मैक्सिमम का कंस्ट्रक्शन में, जो नॉर्मल हम अपने घरों में बनाते हैं। उसके बाद ये स्टैंडर्ड ग्रेड्स जो है ये काफ़ी, उसके बाद फिर हाई स्टैंडर्ड ग्रेड्स भी आते हैं। आगे जब अपने लेक्चर चलेंगे तो वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। तो ये हमें अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन से ग्रेड की क्या वैल्यू, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। मैं एक बार बता देता हूँ। M5 की वैल्यू है 1:5:10, M7.5 1:4:8, M10 की वैल्यू M1:3:6, M15 की वैल्यू 1:2:4, और M20 1:1.5:3, M25 1:1:2, और M30 होता है 1:0.75:1.5, एंड M35 1:0.5:1, और M40 1:0.25:0.5। तो ये कुछ ग्रेड्स हैं हमको और ज़्यादातर यूज़ होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, इसको हमें पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है।